27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी शानदार तरीके से होती दिख रही है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सियासी दंगल में भाजपा आम आदमी को पछाड़ती दिख रही है। भाजपा खेमे में इस बात से खुशी की लहर है। अब ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली में भाजपा को मिल रही इस बम्पर जीत के बड़े कारण कौन से हो सकते हैं। सवाल ये भी कि अरविंद केजरीवाल को जनता की सहानुभूति क्यों नहीं मिलती दिखी। पहला, भ्रष्टाचार पर हमला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने साल 2021 में नई आबकारी नीति जारी की थी। इसके जारी होने के बाद से ही बीजेपी इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। उसने इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की। उन्होंने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी। बाद में इस जांच में ईडी भी शामिल हो गया। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस समय ये नेता जमानत पर बाहर है। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए थे। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी पिछले काफी समय से गरमाए रखी है। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को छुड़ा नहीं पाई। दूसरा, केजरीवाल का शीश महल। बीजेपी दिल्ली में पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री आवास को मुद्दा बनाए रखी है। मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। इस साल 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को इसीलिए गरमाए रखा कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की छवि को तोड़ा जा सके। बीजेपी अपने इस मकसद में सफल होती दिखी। ये चुनाव परिणाम में नजर आ रहा है। दिल्ली की बदहाली और गंदा पानी। दिल्ली के कई इलाकों में नागरिक सुविधाओं की हालत आम आदमी पार्टी की सरकार में काफी खराब हुई है। पहले आम आदमी कहती थी कि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए वो नागरिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन निगम चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने उस पर कब्जा किया, इसके बाद भी नागरिक सुविधाओं की हालत सुधरी नहीं। नालियां बजबजाती रहीं और सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बहता रहा। सड़कों का बुरा हाल रहा। पानी की समस्या भी बड़ा कारण रही। बीजेपी नेताओं ने जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू किया और काफी लंबे समय तक दिखाते रहे। वो इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल भी रहे। बीजेपी की लंबी रणनीति। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने दीर्घकालिक रणनीति बनाई थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पिछले काफी समय से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों, दलितों, पिछड़ों और दूसरे क्षेत्रीय और जातीय समूहों के साथ समन्वय कर अपना विस्तार कर रहे थे। इस काम के लिए बाहर से भी लोगों को बीजेपी ने बुलाया था। ये लोग बिना शोर शराबे के अपना काम करते रहे। इसका परिणाम ये निकला कि आम आदमी पार्टी अपने उन वोट बैंक को नहीं बचा सकी जहां दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में आपका मजबूत वोट बैंक था। हालांकि बीजेपी ने इसी में सेंध लगाई। इसमें जहां झुग्गी वहीं मकान जैसी योजनाओं ने बड़ा काम किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले चुनावी कार्यक्रम में इसी योजना के तहत मकान सौंपे थे। दिल्ली के एक चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा भी बताया था। पांचवा, मजबूत उम्मीदवार। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उम्मीदवारों का चयन बहुत सावधानी से किया था। उसने अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं को उम्मीदवार बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के बड़े उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन इसने कार्यकर्ताओं में अच्छा मैसेज गया और वो पूरी ताकत के साथ मैदान में पार्टी के पक्ष में उतरे।